समान। सभी को जोहार जोहार। ఒరే ఇండియా ఒరే జనదా हजार नम्र मुद्रा वाक्यम। ఒరే ఇండియా ఒరే జనదా हजार नम्र मुद्रा वाक्यम। एमपी वालों का संदेश, प्यार से जोड़ो भारत देश, जोड़ूया जोड़ूया भारत देश जोड़ूया। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आमे सबु भारतीय यही हम परिचय। वनक्कम वनक्कम ஒருங்கிணைப்போம் ஒருங்கிணைப்போம் भारत देशम ओरिंगड़ेपम। यूपी वालों का पैगाम, चमन बनेगा हिंदुस्तान, आज की नारी कैसी हो झांसी रानी जैसी हो। आए हम बिहार से नफरत मिटाने प्यार से। देवता भी गायन करते हैं। किल गीत का नहीं, गीतों के रूप में, शब्दों के रूप में, वाक्यों के रूप में देवता भी गायन करते हैं। किसका? और धन्यास्तु ये भारत भूमि भाग्य, हमारी आपकी जो भारत भूमि है ये धन्य है और ये धन्य है। क्यों धन्य है? स्वर्गाप वर्गस्य च हेतु भूति, स्वर्ग और अपवर्ग का मूल ये भारत भूमि है। यहाँ स्वर्ग तो है ही, लोग शरीर छोड़ने के बाद उसकी यात्रा करते हैं, लेकिन अपने भारतवर्ष की संस्कृति में अपवर्ग भी है जो स्वर्ग से ऊपर है, मोक्ष है। तो क्यों ये भारत भूमि धन्य है? भवन्ति भूय पुरुषासुरत्वात्, यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं हमारी इस धरती पर जो देवताओं से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं। इन्हीं महापुरुषों की कड़ी में आधुनिक काल में हमारे बीच पूज्य महात्मा गांधी जी ऐसे महापुरुष हुए जिनका राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ अन्य चीज़ों में भी काफ़ी उनका योगदान रहा सामाजिक संदर्भों में। एक प्रकार से विश्व को उन्होंने एक अद्भुत दर्शन दिया है, शांति का, प्रेम का, भाईचारा का, आत्मीयता का। ये बहुत सुंदर दर्शन उन्होंने दिया। उन्हीं का अनुवर्तन और उनके यथार्थ सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए उसका प्रचार प्रसार अपने जीवन में संपूर्णतया ढालते हुए हमारे एक महापुरुष हुए डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी, जिन्होंने उनके सिद्धांतों को जीवन में उतारा और उसका उन्होंने अनुवर्तन किया, प्रचार प्रसार भी किया। उसके संबंध में भी कुछ चर्चा हम करेंगे आगे। साथ ही साथ हमारे सभी आदमी जन, बड़े बुजुर्ग बड़ी लंबी दूरी की यात्रा करते हुए, गांधी जयंती के अवसर से यात्रा करते हुए भिन्न भिन्न क्षेत्रों का, और ये सौभाग्य है कि योगपीठ में आज सभी लोग उपस्थित हुए हैं और उनके संदेशों के संबंध में और चीज़ों के संबंध में चर्चाएं होंगी। ये हमारे योगपीठ नौगछिया क्षेत्र का सौभाग्य है कि कई कई राज्यों से हमारे भाई बंधु बहन सब लोग उपस्थित हैं। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम में एक चीज और अनुस्यूत है, जुड़ा हुआ है, पितृपक्ष का महत्व और गया श्राद्ध। तात्पर्य है कि ये भी हमारी संस्कृति का महत्व है और हमारी प्राचीन संस्कृति के ही महान प्रचारक पूज्य गांधी जी रहे, जिन्होंने राम राज्य की कल्पना की थी और वही कल्पना हमारे डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी की भी थी, जिन्होंने दक्षिण भारत से ये संकनाद करके पूरे भारतवर्ष में एक से एक ऐसे अद्भुत कार्य किए जो भारत की सेनाएं नहीं कर सकी और सारे लोग नहीं कर सके हैं।
ये कार्य उन्होंने किया। तो ये भी एक विषय है जो कार्यक्रम चलता रहेगा। साथ ही साथ एक कार्यक्रम है आलोक मंजरी रिंटू दीदी जो हमारे योग पीठ से ऐसे ही योग पीठ से जुड़ी हुई थी और दिल्ली समिति के कार्य में उनका अवदान रहा, इसलिए श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आज रखा गया है। ये 3 कार्यक्रम तो हैं ही, चौथा कार्यक्रम भी है कि परसों से नवरात्रि शुरू है और नवरात्रि शुरू से भाई जी के पास उनकी कुर्सी लगा दो। नवरात्रि शुरू है, भारती जी की कुर्सी। नवरात्रि के भी संबंध में चूंकि हमारे जो अतिथि लोग आए हैं इनकी अगली यात्रा भी है, उस कार्य को भी देखना है, इसलिए उस उद्देश्य से कार्य चलेगा। फिर नवरात्रि के संबंध में भी दिशा निर्देश सबको मिल जाएगा। 5वां कार्यक्रम है कि इसके बाद आगे जो कुछ कार्यक्रम हैं योगपीठ के तत्वावधान में वो संपादित होंगे, उसकी सूचना भी हम करेंगे। और साथ ही साथ विश्व मानवता के कल्याण संबंधी कुछ चर्चा वर्चा हम लोग करेंगे। चलिए अब वर्तमान जो कार्य है इस कार्य में हम सोचेंगे, जब हम विचार करते हैं कि कुछ हमारे बीच जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं और भी हमारे अतिथि लोग हैं, योगपीठ से जो हमारे जुड़े हुए लोग हैं, सब लोग पहले पुष्पांजलि है हमारे महात्मा गांधी जी के प्रति, डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव जी के प्रति और आलोक मंजरी जी के प्रति क्रमशः सब लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे उनके सम्मान में। एक एक करके धीरे धीरे फिर हम अतिथियों का सम्मान योगपीठ के ओर से कराएंगे और उसके बाद सब लोग हम आप आनंद में कुछ भावोद्गार लेते हुए फिर आगे के कार्यों को करेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे जो भी अतिथि लोग हैं योगपीठ से धीरे धीरे आकर के पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। भारत माता तुमको नमन है, भारत माता तुमको नमन है। हम गुणगान तुम्हारे गाते, हम गुणगान तुम्हारे गाते। तुम हो बस सती देवी माँ, हम नित्य शीश झुकाते। भारत माता तुमको नमन, भारत माता तुमको नमन है। सिर पर है ये हिमालय ताज हमारा, चरणों में है हिंद महासागर, वहाँ बहती गंगा की धारा। भारत माता तुमको नमन है, भारत माता तुमको नमन है। हम गुणगान तुम्हारा गाते हैं, हम गुणगान तुम्हारा गाते हैं। भारत माता तुमको नमन है।
चलिए हम आप सब लोग यथाशीघ्र कार्यक्रम के रूपरेखा में प्रवेश कर रहे हैं और अतिथियों के सम्मान के क्रम में हम सब लोग बढ़ रहे हैं। हमारे भारतवर्ष की ये परंपरा रही है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। यानी अतिथि भी देव तुल्य माने जाते हैं और उन अतिथियों के अभिवादन से बहुत कुछ चीज़ें जीव प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इस क्रम में हमारे श्री चर्चा कर रहे थे कि अतिथियों का सेवा सम्मान भारत की परंपरा रही है और निश्चित रूप से अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीज़ें बढ़ती हैं। हमारे बीच श्री अशोक भारत जी हैं जो संयोजक हैं बिहार के। 3 चीज़ें वहाँ से लेते चले आएंगे, पत्रिका हमको दे देंगे। हमारे भाई जी स्वामी श्री प्रेमानंद जी उन्हें माल्यार्पण करके अंग वस्त्र अर्पित करेंगे और फिर हम एक पत्रिका उन्हें आशीर्वाद स्वरूप देंगे। और हम एक पत्रिका अर्पित कर रहे हैं अपने नरेंद्र भाई जी को, वहाँ ले रहे हैं। बहुत अच्छा। और फिर हमारे बीच हैं नरेंद्र भाई जी महाराष्ट्र से और भारत की संतान हैं। हम इसका आयोजन करते हैं और सचमुच ये बड़ी बात है कि भारत का संतान होना यानी पूर्ण भारतीयता से युक्त होना है। यही उद्देश्य है। संतान तो सब हैं, बहुत हैं, लेकिन इनका उद्देश्य है कि भारतीयता से युक्त हो, भारतीय सभ्यता संस्कृति से। हमारे श्रीमंजन प्रसाद सिंह जी मास्टर उन्हें माला और अंग वस्त्र से सम्मानित कर रहे हैं और फिर हम उन्हें एक पत्रिका अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे बीच हैं धर्मेंद्र भाई जी जो कार्यालय सचिव हैं और बड़ी सतर्कता से इस कार्य में लगे रहते हैं। हमारे पंडित प्रेम शंकर भारती जी इनको माल्यार्पण और अंग वस्त्र दे रहे हैं, फिर पत्रिका हम अर्पित कर देंगे। बहुत अच्छा। और हाँ, जरा सा हमको दे दीजिए। वो याद रहेगा इतना हमको। क्या है? हाँ ठीक है। हमारे शीतल जैन जी दिल्ली मध्य प्रदेश से हैं। बहुत अच्छा। हमारे स्वामी मानवानंद जी आप यहाँ चले आइए और इन्हें अंग वस्त्र दे रहे हैं और हम पुस्तक से इन्हें पुस्तक आशीर्वाद स्वरूप में पत्रिका अर्पित कर रहे हैं। भाई जी की कामना, भाई जी की कामना।
सद्भावना। एक और कॉर्डलेस है क्या? कॉर्डलेस है तो तुम यहाँ लेते चले आओ फट से। और हमारे फवाद सीएफ कवाद सीएफ जी है केरल से, चले आएंगे और हमारे मृत्युंजय भाव उन्हें अर्पित करेंगे, वस्त्र अर्पित करेंगे। ताली बजाइए। बहुत अच्छा। और एक पुस्तक हम अर्पित कर रहे हैं आशीर्वाद स्वरूप। साथ ही साथ हमारे उमेश कुमार तुरी जी झारखंड से चले आएंगे और इनको अर्पित करेंगे। हमारे धर्मानंद जी चले आएंगे। कौन है? और हम पुस्तक अर्पित कर रहे हैं आशीर्वाद स्वरूप। ये झारखंड का है। जोहार जोहार, नमस्ते को जोहार बोलते हैं। साथ ही साथ विशाल जैन जी हैं यूपी से। आइए विशाल जैन साहब। इनको हमारे सहजानंद सिंह जी चले आएंगे और विशाल जैन को अंग वस्त्र देंगे, अर्पित करेंगे। बहुत अच्छा। आगे हैं हमारे गोविंदा जी उड़ीसा से, उड़ीसा चले आएंगे। गोविंदा जी उड़ीसा से चले आएंगे और इनको हमारे बलबीर बग्घा जी आकर के इन्हें अंग वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। अरे भारी भरकम गायक हैं शिव शक्ति योग पीठ के बलबीर सिंह बग्घा जी, ये भालपुर आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। वाह बहुत अच्छा। एक फोटो वहाँ लीजिए, आइए सर। बिना फोटो का ये गोविंदा जी छोड़ेंगे नहीं आपका जान। जय जगन्नाथ। बहुत अच्छा। और एक ये मेरा आशीर्वाद। फिर हमारे मुडलवन जी हैं तमिलनाडु से। हाँ तमिलनाडु, बहुत तमिलनाडु से मुडलवन जी हैं और चले आएंगे। मनक्कम। ओ मनक्कम, वाह वाह बहुत अच्छा। हमारे बीच हैं राणा जी हैं सहरसा से, चले आएंगे और हमारे मुडलवन जी को अंगवस्त्र प्रदान करेंगे। फिर सरोज जी हैं हमारे बिहार से, सरोज जी चले आएंगे और सरोज जी को प्रदान करेंगे अंगवस्त्र। हमारे बीच हैं मुकेश शास्त्री जी जो बनारस से आए हुए हैं, संजोग से आप चले आएंगे। बहुत अच्छा। और सुनील महतो जी हैं हमारे बीच में, बहुत अच्छा। सरोज जी को पुस्तक हम अर्पित कर रहे हैं और हमारे सुनील महतो जी हैं पहुँचे हुए। हम चाहेंगे कि
इनके सेवा सम्मान में हमारे कुमार साहब हैं और चले आएंगे। बहुत अच्छा। फिर संगीता कुमारी, साथ ही साथ शिवानी, आकांक्षा कुमारी, तन्नू कुमारी, अर्चना कुमारी, कृति कुमारी, पूजा कुमारी और 6 बच्चियां हैं साथ में। तो चाहेंगे कि आप चले आइए, एक आदमी और ज्योति चले आओ यहाँ। 6 बच्चियों को अंग वस्त्र प्रदान करेंगे और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे चले जाना है। अगले रो में गमला से आगे भी बढ़ जाना है, कोई दिक्कत नहीं, टप जाना है। बीच का एक गमला हटा दीजिए, टपने के लिए बीच का सटा दीजिए। हाँ, आज की नारी कैसी हो, कैसी हो, आज की नारी कैसी हो, कैसी रानी, आज की नारी कैसी हो। जोरदार तालियां बजती रहना चाहिए, क्योंकि लड़की किसी लड़के से कम नहीं है। किताब लीजिए उधर से। वाह, क्योंकि थोड़ा देर के बाद ये सभी निकल जाएंगे। ये 1500 किलोमीटर के साइकिल यात्रा पूरा करेंगे। 27 मुझसे सब को लोग समापन पुस्तक का करेंगे पटना आशीर्वाद में। ले लेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा। हाँ, पुस्तक का आशीर्वाद। बहुत अच्छा। ये साइकिल सीखी है इस बार, इसमें रेस भाग लेने के लिए। बहुत अच्छा। दीपक जी हैं बिहार से, हमारे उमेश भगत जी हैं, चले आएंगे। उमेश भगत जी पैसी से वो हमारे दीपक कुमार जी को अंग वस्त्र प्रदान करेंगे और हम पुस्तक। फिर हमारे बीच विजय कुमार जी हैं, विजय कुमार धावक जी। अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम सोचते हैं कि इनका जोड़ देने वाले हमारे दरोगा जी हैं। आप चले आएंगे, चूंकि अद्भुत से अद्भुत का संयोग अद्भुत होता है। भारत माता के, भारत माता के, वंदे स्वामी अगमानी महाराज के। बहुत अच्छा। फिर हमारे कामना पूरी हो, पूरी हो। बहुत अच्छा। और चलिए, मेरी ओर से धावक जी को आशीर्वाद है, चूँकि ही इनके ही संयोजकत्व में ये साइकिल यात्रा से आए हुए हमारे सभी अतिथियों को इस योगपीठ में आने का, फिर सबों के आतिथ्य का अवसर मिला है। और इस क्रम में हमारे बीरज कांस्यकार जी हैं, बीरज जी नहीं है, रवि प्रकाश जी, रवि प्रकाश जी हैं। इनके सम्मान में हमारे ज्योति जी आ रहे हैं। और इसमें धावक जी कोई छूटे हुए आदमी, हाँ वो नाम हमको दीजिए। सुजल कुमार, हर्षवर्धन। ओ, सुजल कुमार जी हैं। सुजल कुमार जी के सम्मान में हमारे
तारानंद जी हैं सिरसिया से आए हुए, चले आएंगे। और तारानंद जी हमारे सुजल जी को अर्पित कर रहे हैं। विष्णु जी सुजल जी को ये पुस्तक हम अर्पित कर रहे हैं। और हमारे कुंदन बाबा जहाँ कहीं भी बैठे हुए हों भोजनालय में मिर्ची की चटनी बनाने में, आप चले आएंगे यथाशीघ्र। और हमारे भाई हर्षवर्धन जी और विष्णु जी, अच्छा हर्षवर्धन जी हैं, बहुत अच्छा। हमारे विष्णु जी को हमारे कुंदन बाबा अंग वस्त्र दे रहे हैं और फिर एक पुस्तक अर्पित कराएंगे, बहुत अच्छा। और बहुत अच्छा हमारे बीच विष्णु जी हैं, विष्णु जी चले आएंगे। हमारे अनिरुद्ध शास्त्री जी चले आएंगे। विष्णु जी हो गए, हर्षवर्धन जी बहुत अच्छा। हाँ, और इसमें हर्षवर्धन जी हो गए, बहुत अच्छा। हमारे विकास जी को सम्मानित कर रहे हैं। और विकास जी के बाद विकास कांत और इनके बाद इसके बाद 2 हाँ लिखिए लिखिए। विकास जी को हमारे राजीव जी चले आएंगे। धीरे 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 रत्नेश जी, हाँ 2 फीस से इनके अंदर में दे दें तो ड्राइवर ट्रैकर कर। हाँ चालक बाहर है तो ट्रैक वहीं पे नहीं, ठीक ठीक। और कोई बहुत अच्छा साथ है तो उसको नहीं आशीर्वाद दिलाइएगा। आप ऐसे आदमी हैं, वो भी सबको स्मृति। चलो यहाँ और आज की नारी कैसी हो, क्या नाम है? आकांक्षा आकर के अंग वस्त्र से प्रदान करेगी। मेरा भगिनी है और मेरे भी वहाँ से घायल में बहुत सहयोग किया है। एक खुद घायल लाइन सर से लाइन करवाओ, से पता करो, फोन करो। बहुत अच्छा, लगभग वाह बहुत अच्छा। एक परिचय आप करवा जी, 2 शब्द हम पहले आपका स्वागत कर देते हैं, फिर आनंद ले लेंगे। हाँ, स्वागत जरूरी है। कुछ चीज मैंने पहले निवेदन किया था कि हमारे जो आज के इस योग पीठ में मुख्य अतिथि हैं, मेहमान हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि हम सभी भारतीय हैं तो सभी अपने हैं और सभी घर के हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम,
भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम को मानती है। तो सबसे पहले हम इस डॉक्टर परम पूज्य डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी, जो हमारी इस भारतीय संस्कृति के एक महापुरुष रहे हैं, ऐसे महापुरुष जो गांधी जी के समस्त सिद्धांतों को जिन्होंने अपने जीवन में उतारा है, शांति, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, अहिंसा आदि सारी चीज़ों को, उनकी पावन स्मृति में ये शोभा यात्रा आरंभ हुई और बड़े लंबे दूर, लगभग 1500 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा में इसमें हमारे सभी बड़े बुजुर्ग भी हैं और सभी उनके साथ उपस्थित सभी अतिथि लोग हैं। योग पीठ में हम उनका, आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। ये संयोग सौभाग्य लगा और इसके संयोजक हमारे धावक जी हैं, यानी विजय धावक जी, और एकाएक इन्होंने हमारे नयन जी से चर्चा की, फिर वो सूचना भाई जी से हुई, मुझसे मिले कि सब लोग इस होकर के यात्रा कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। तो 2-3 विचारों, बिंदुओं की चर्चा हम उसी संदर्भ में अभी रखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कि सबसे पहले जो आगे पितृपक्ष है, फिर और श्रद्धांजलि कार्य हैं, संपन्न होते रहेंगे। कि वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, अनेकानेक श्लोकों के उद्धरण को नहीं छोड़ लेकर के कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम आ पाएंगे कि महापुरुष संसार में कब आते, कब भगवान उन्हें भेजते हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में, स्मृति सी छाई, दुर्दिन में वह आंसू बन कर आज बरसने को आई। संसार में जब पीड़ा घनीभूत होती है, दुख, दर्द, कष्ट अधिक बढ़ता है, तो फिर महापुरुषों का आगमन होता है पृथ्वी पर और सबके कल्याण के लिए, लाभ के लिए, जनमानस के लिए। ऐसे ही महापुरुषों की पंक्तियों में आदि काल से हमारे ऋषि महर्षि जितने थे, वशिष्ठ, विश्वामित्र, यानी विश्व के मित्र स्वरूप में आए जितने ऋषि मुनि हैं, वो सभी हुए। मध्यकाल में संत कबीरदास, सूरदास आदि अन्य, गोस्वामी तुलसीदास जी, अन्य सभी महापुरुष लोग आए संत उस काल में। आधुनिक काल में हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी ऐसे महापुरुष हुए जिनके विषय में आइंस्टीन ने कहा है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से विश्वास कर सकेंगी कि इस तरह का हाड़ मांस का पुतला कभी भारत भूमि पर जन्मा था। विश्वास नहीं होगा लोगों को कि ऐसे भी कदकाठी के लोग, ऐसे भी वस्त्र में रहने वाले लोग, आधा धोती पहनना, आधा ओढ़ना, और साथ ही साथ दुनिया की समस्त भौतिकताओं से दूर रह करके समग्र भारतवर्ष के कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण की भी कामना भावना जो महापुरुष रखा करते थे, उनके ऐसे महापुरुषों का आगमन हुआ और भारत माता स्वतंत्र हुई।
हमारे महात्मा गांधी जी के भी ऐसे ऐसे अनुवर्ती हुए महापुरुष हुए हैं जिनमें अनेकों के नाम हैं, जिनमें हमारे डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी हैं, विनोबा भावे हैं, खान सैयद अब्दुल गफ्फार खां हैं जिन्हें सीमांत गांधी कहते हैं। अनेक महापुरुषों की श्रेणियां हैं, लंबी श्रेणी है, जिनमें जो नाम हमने चर्चा की अभी, ये तीनों बड़े प्रमुख रहे जो गांधी जी के दर्शन का, सिद्धांतों का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करते रहे। निश्चित रूप से ऐसे हमारे पूज्य गांधी जी के अनुवर्ती डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी रहे, जिनके विषय में हमारे भाई जी और सब लोग विशेष बताएंगे। मूलतया कि शांति सद्भाव का प्रचार करते रहे ही चंबल की घाटी में लुटेरों से संधि के लिए अन्य सारे ऐसे कठिन कठिन जगहों पर उन्होंने अपने जीवन की बाजी दांव लगा दी और बड़ी शांति से क्रूरता पर अहिंसा पर, हिंसा पर अहिंसा की विजय कैसे होती है यह उन्होंने दिखाया। और इसी के लिए आज हम आप उन महापुरुष को याद कर रहे हैं। बिरले महापुरुष हैं कि जिन्हें आज के समय में कोई सरकार, कोई बड़े बड़े धनवाने, कोई और पुरुष याद करते हों, उन्हें हम आप जैसे सामान्य लोग ही स्मृति में रख रहे हैं, रखेंगे और जिंदा रखेंगे। महापुरुषों के संबंध में कुछ अच्छी चर्चा करना, रखना, अच्छे विचार रखना, ये कम बात नहीं है। और इस चर्चा विचार से क्या होता है तो लोगों में अच्छाई फैलती, प्रेम फैलता, सहिष्णुता, सद्भावना, आत्मीयता की भावना चलती है। यदि ये बात नहीं होता, घृणा से घृणा को नहीं जीता जा सकता, घृणा से प्रेम को जीता जा सकता है, असत्य को असत्य से नहीं जीता जा सकता, असत्य को सत्य से जीता जा सकता है, हिंसा को अहिंसा से जीता जा सकता है। इसके ही उदाहरणों में हमारे महापुरुषों के साथ उस कड़ी में हमारे एस.एन. सुब्बा राव जी हुए, जिन्होंने विगत वर्षों में ही अपना शरीर छोड़ा है, लेकिन ऐसी कीर्ति करके वो चले गए हैं कि वो आज भी अमर रहेंगे, उनकी कीर्ति भी अमर रहेगी। ये निश्चित रूप से सत्य है। और कुछ समय काल तक बहुत सारे लोगों को पहचानने में उन्हें समय लगा, लेकिन ये दूर नहीं दिन है, ये समय आ गया कि अब ऐसे महापुरुषों के संदेश के लिए जब हमारे बीच ऐसे ऐसे समर्पित लोग, ये हमारी छोटी छोटी बच्चियां, भाई लोग, सब लोग तैयार हैं, तो निश्चित रूप से इस उनके संदेश यात्रा, उनकी ये संदेश यात्रा पूरी होगी। भागलपुर होते हुए पटना तक ये यात्रा रखी गई है और उस यात्रा में हम आप सब लोग जरूर मना भावना से हैं। निश्चित रूप से ऐसे महापुरुषों के संबंध में ये चर्चा हमने आपने की। और अगली कड़ी में जो पितृपक्ष दादा पितृपक्ष में की आ रही है, भारतीय संस्कृति में जिंदा में सम्मान तो है ही, जीवित में बड़े बुजुर्गों का सम्मान लाभकारी है और कल्याणकारी है कि उनका सम्मान ना कीजिएगा तो अगली पीढ़ी से हम आप अपेक्षा नहीं रखें। भारतीय संस्कृति में मृत्यु के बाद भी हम आप पूर्वजों का सम्मान करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, देव तर्पण, पितृ तर्पण, ऋषि तर्पण आदि जो हम आप करते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में तर्पण से अनेकानेक लाभ होते हैं, उस पर चर्चा हम आप फिर चलेंगे आगे, चूँकि और सभी मनीषी लोग हैं। तीसरी मुख्य बातें थी कि हमारी रिंटू दीदी
जो नहीं रही आलोक मंजरी जी हमारे भाई जी के पूर्वाश्रम की सुपुत्री थी और साथ ही साथ योगपीठ से जुड़ी थी। मुख्य कार्य रहा कि दिल्ली में योगपीठ के तत्वावधान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन का सबसे पहला और प्रमुख प्रयास उनका रहा था और इस कारण से वहाँ एक सशक्त कमेटी भी बनी और फिर चले आए। इसके लिए उनके स्वामी यानी वैकुंठवासी साकेतवासी कैलाशपति मिश्र जी थे और फिर हमारी आलोक मंजरी साकेतवासिनी आलोक मंजरी रिंटू दीदी थी जिन्होंने भागवत का आयोजन कराया और फिर धीरे धीरे वहाँ एक कमेटी बनी। फलस्वरूप रामकथा आदि अनेक कार्यक्रम हुए, कई कार्यक्रम। भगवान सर्वोपरि हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता कहीं नहीं हिलता, इसलिए भगवान की इच्छा से ही भगवान जिसको संसार में भेजते फिर उन्हें बुलाते हैं। उनको भी संसार में भगवान ने जितने दिनों के लिए भेजा फिर भगवान की इच्छा हुई कि हम बुला लें। संसार के कारण से भिन्न भिन्न कारण लगा देते हैं भगवान, फिर जीव को बुला लेते हैं। हम आप भी सभी लोग इस विश्व के रंग मंच पर एक अभिनेता है और हम आप भी सभी लोग इस प्रकार अपना खेल दिखाते हुए अपनी पात्रता निभाते हुए हम आप शरीर छोड़ देंगे। ये सत्य है, जीवन सत्य नहीं है। जीवन हो या ना हो, मिले ना मिले, लेकिन मृत्यु सत्य है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जातस्य ही, जो जन्म लिया है शरीर छोड़ना अनिवार्य है, निश्चित है। भगवान भी अपनी लीला में आए, प्रभु श्री राम भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने भी लीला का संवरण किया। तो ये भगवान की निश्चित रूप से परम पूज्य परम दिव्य लीला है। उस लीला विलास में हम लोग हैं और फर्ज क्या है, उद्देश्य क्या है? इस जीवन का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। यही महापुरुषों का उद्देश्य रहा है कि श्रांत भवन में टिके रहना नहीं, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। परमात्मा तक पहुंचने के बाद आगे राह नहीं है, वही रास्ता विराम होता है। तो यही उद्देश्य है और समय को देखते हुए और भी कई कार्य हैं। हमारे सभी अतिथि लोग भी हैं, आगे की भी यात्रा में सब लोग पढ़ेंगे। वाणी को विराम देते हैं। 1 मिनट 2 बार हम लोग सारे महापुरुषों को भगवान श्री राम का राज्य पसंद है, उनका नाम पसंद रहा है और सब लोग आनंद लेंगे। एक यद्यथा चरति श्रेष्ठ ततदेवे तरोजनः सयत प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यत यत आचरति श्रेष्ठ, महान पुरुष जो लोग आचरण करते जाते हैं, तत देवे तरोजना, दूसरे भी वैसा ही आचरण करते हैं और वो जो प्रमाणित करते हैं सभी लोग उसका अनुवर्तन करते हैं। हम आप सभी लोग उन महापुरुषों का अनुवर्तन कर रहे हैं। 2 बार सब लोग पावन नाम ले लेंगे। आज योगपीठ में हमारे इस कार्यक्रम में 9 राज्यों भिन्न भिन्न जिलाओं से उपस्थित सभी हमारे जो अधिकारी लोग हैं,
आगे बैठे हुए इनके साथ सभी जो कार्यशील सक्रिय लोग हैं, डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी की पावन संदेश यात्रा में समर्पित लोग सबको बहुत बहुत आशीर्वाद हम दे रहे हैं कि आपकी ये यात्रा सफल हो, पूर्णतया सफल हो, और ये यात्रा इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकल्पों में उनके पावन दिव्य संदेश को आप प्रचारित करते रहें। हम सभी योगपीठ के लोग आप सबों के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। जब जहाँ पुकारेंगे, याद करेंगे, हम सब लोग उपस्थित रहेंगे। निश्चित रूप से 2 बार पावन नाम ले लेंगे और आनंद ले लेंगे कि अवसर योगपीठ को बार बार मिले। ऐसे भी जब किन्हीं व्यक्ति की इच्छा हो कि हम योगपीठ जाएं, वहाँ रहें, मिले जुले, आप किसी भी क्षण आ सकते हैं और उपस्थित हो सकते हैं, रह सकते हैं और ये संदेश दे सकते हैं। उस क्रम में प्रयास करेंगे कि जब कुछ कुछ सदस्य लोग आएंगे तो ये तो मूल यात्रा है, कुछ कुछ ग्रामों में, क्षेत्रों में, अन्य जगहों पर भी उनके संदेशों का प्रचार प्रसार हो, ये चाहेंगे। 2 बार भगवान का पावन नाम ले लेंगे सब लोग। राजा रामा रामा रामा, राजा राम राम राम, राजा रामा रामा, राजा राम राम राम, सीता रामा रामा रामा, सीता राम राम राम, सीता रामा राजा रामा रामा रामा, राजा राम राम राम, 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 माता राम राम राम, पिता राम राम राम, माता राम राम राम, पिता राम राम राम, भाई राम राम राम, बंधु राम राम राम, भाई राम राम राम, बंधु राम राम, सखा राम राम राम, स्वामी राम राम राम, सखा राम राम राम, स्वामी राम राम राम, नटवर राम राम राम, रघुवर राम राम राम, नटवर राम राम राम, रघुवर राम राम राम, गुरुवर राम राम राम, प्रभुवर राम राम राम, गुरुवर राम राम राम, रघुवर राम राम राम, सखा राम राम राम, स्वामी राम राम राम, सखा राम राम राम, स्वामी राम राम राम। सभी नाते रिश्ते भगवान से, परमात्मा से, और यही भारतीय संस्कृति का मूल है। मैं पूज्य महात्मा गांधी जी के प्रति, साथ ही साथ डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी के प्रति और आलोक मंजरी जी के प्रति, योगपीठ के साथ सभी उपस्थित जनों की ओर से भावात्मक कुसुमांजलि, श्रद्धा सुमनांजलि निवेदित करते हैं। चूँकि सबका जीवन राममय था, इसलिए
हो राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राजा राम सीता राम राजा राम राजा राम राम सीता राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम बोलिए राजा राम सरकार की जय। पूज्य महात्मा गांधी जी की जय। हमारे एस.एन. सुब्बा राव जी अमर रहें अमर रहें। उनकी संदेश सब जगह फैले, उनका सब जगह प्रचार प्रसार हो। वाणी को विराम और फिर आगे हमारे धाबक जी, और धाबक जी को विशेष आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। किसी प्रकार आप कड़ी को जोड़ते रहिए, बहुत बहुत खुशी मिल रही है सबों को। आपके बीच में 9 राज्य हैं। मैं नरेंद्र भाई के हाथ में माइक सौंपता हूं। अलग अलग राज्य का परिचय थोड़ा देंगे। अपना नारा अलग अलग राज्य का है। नरेंद्र भाई भारत के संतान आयोजित करते हैं, इनका महाराष्ट्र के हैं। पूरा जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं इनके हाथ में, समय का अभाव है, भागलपुर भी चलना है, कम समय में बहुत कुछ कह देना है। 2-3 वक्ता को बोलने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। स्वामी जी को प्रणाम और सभी योग पीठ हमारे जो भाई बहन बुजुर्ग सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा गाना गाया आप सब ने। हमारा भी एक गाना आप सब सुनेंगे। हम तो गायक नहीं, आप तो गायक है, आप तो कलाकार है, हम तो कलाकार है। जो हमारी तरफ से जो होता है हम सब मिलके गाएंगे। और एक कॉर्डलेस माइक इधर दीजिए। जो हमारे सुब्बा राव जी, उनको हम भाई जी बोलते हैं, और ये पूरे विश्व की उन्होंने यात्रा की और पूरे विश्व में उन्होंने शांति एकता संदेश उन्होंने दिया था। और ख़ास करके अमेरिका में 3-3, 4-4 महीने जाके वहाँ के हमारे जो भारतीय हैं उनके बच्चों को हमारे देश के प्रति उनके अंदर देश प्रेम निर्माण करने का काम हमारे भाई जी ने किया। 13 साल की ही उम्र में उन्होंने हाथ में तिरंगा लेके वंदे मातरम बोला। जेल में गए, गांधी जी के विचार से प्रेरित हुए थे। और बाद में उन्होंने पूरे विश्व में घूमते हुए जयप्रकाश नारायण विनोबा जी के पद यात्रा में सहभागी होते हुए चंबल घाटी में गए और उन्होंने अपने प्यार से वाणी से 654 बागियों को, डाकुओं को आत्मसमर्पण करवाया। जो अभी स्वामी जी ने बताया कि हिंसा जहाँ पे होती उनको प्रेम से, अहिंसा से उनको जोड़ा गया था। और पूरे विश्व में भ्रमण करते उन्होंने जय जगत को नारा जो हमारे विनोबा जी ने दिया था, उसी का एक गीत हम सब मिलकर गाएंगे। हमारी यात्री भी गाएंगे, आप भी अगर दोहराएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा, जय जगत पुकार जा, जय जगत पुकार जा। सिर अमन पे वार जा, सिर अमन पे वार जा। सबके हित के वास्ते, सबके हित के वास्ते अपना सुख विसार जा, अपना सुख विसार जा। जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा। प्रेम की पुकार हो, प्रेम की पुकार हो। सबका सबसे प्यार हो, सबका सबसे प्यार हो। जीत हो जहान की, जीत हो जहान की। क्यों किसी की हार हो, क्यों किसी की हार हो। जय जगत जय जगत जय
जय जगत पुकार जा, जय जगत, जय जगत, जय पुकार। न्याय का विधान हो, न्याय का विधान हो, सबका हक समान हो, सबका हक समान हो। न्याय का विधान हो, न्याय का विधान हो, सबका हक समान हो, सबका हक समान हो। सबकी अपनी हो जमीन, सबकी अपनी हो जमीन, सबका आसमान हो, सबका आसमान हो। जय जगत, जय जगत, जय जगत पुकार जा, जय जगत, जय जगत, जय जगत पुकार जा। रंग भेद छोड़ दो, रंग भेद छोड़ दो, जाति पाति तोड़ दो, जाति पाति तोड़ दो। मानवों की आपसी, मानवों की आपसी अखंड प्रीत जोड़ दो, अखंड प्रीत जोड़ दो। जय जगत, जय जगत, जय जगत पुकार जा, जय जगत, जय जगत, जय जगत पुकार जा। शांति की हवा चले, शांति की हवा चले, जगत है भले भले, जग गए भले भले। दिन उगे स्नेह का, दिन उगे स्नेह का, रात रंज की ढले, रात रंज की ढले। जय जगत, जय जगत, जय जगत पुकार जा, जय जगत, जय जगत, जगत पुकार जा, जय जगत पुकार जा, जय जगत पुकार जा। सिर अमन पे वार जा, सिर अमन पे वार जा। सबके हित के वास्ते, सबके हित के वास्ते, अपना सुख विसार जा, अपना सुख विसार जा। जय जगत, जय जगत, जय जगत पुकार जा, जय जगत, जय जगत, जय जगत पुकार जा। जय जगत, जय जगत। हमारी इस यात्रा में अलग अलग राज्य के भी हमारे युवा साथी आए हैं और हमारे भाई जी ने सभी धर्म की प्रार्थना के माध्यम से लोगों को जनजागृत किया। और भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे भारत में 1652 मातृभाषा बोली जाती है। इतनी बोली भाषा कोई देश में नहीं बोलते हैं। और हमारे जो संविधान बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाया उसमें अभी 22 भाषा को मान्यता मिला है। सोवियत रूस बड़ा देश था, एक देश 16 भाषा बोलने वाला देश था, लेकिन वहाँ पे बम की तरह वो देश फूट गया, 16 भाषा का 16 देश बन गया। और हमारा मेन उद्देश्य है कि भारत में भाषा के नाम पे झगड़े या लड़ाई ना वाद विवाद नहीं होना चाहिए। ये संदेश हमारे भाई जी का था, सुब्बाराव जी का था। दूसरा, पूरे जगत में 11 धर्म हैं। 11 धर्म में से भारत में 8 धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, बहाई, ताऊ, संतो, यहूदी। ऐसे 11 में से पहले जो 8 धर्म हमारे भारत में रहते हैं। और हम तो गर्वशाली है कि पूरे वर्ल्ड में हमारे भारत में 4 धर्म का जन्म हुआ है, हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध। तो हम तो कितनी गर्वशाली है कि पूरे वर्ल्ड में से हमारे 11 में से 4 धर्म हमारे भारत में पैदा हुए हैं, 8 धर्म का जन्म भारत में हुआ है। तो हमारा ये गौरवशाली जो आदर्श भारत देश है, जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी ने उसको पूरे वर्ल्ड में बताया कि ये भारत एक आदर्श भारत है। लेकिन हमारा सबका भाई जी का कहना है कि ये भारत देश जगत गुरु भारत देश बनना चाहिए। तो इस कड़ी में हम इस यात्रा में भाई जी का जो संदेश है कि राष्ट्रीय एकता, सद्भावना, भाईचारा हमारे भारत में बने रहे, उस संदेश को हम लेके चले हैं। तो इसमें अलग अलग राज्य की भी हमारे युवा साथी सहभागी हुए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे देश की राजधानी दिल्ली। हमारे दिल्ली के धर्मेंद्र भाई है। दिल्ली। सब धर्मों का हो सम्मान, मानव मानव एक समान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। जय हिंद, जय जी, जय जगत, जय जगत। जोरदार इनका स्वागत कीजिए। दिल्ली से आए हैं। फिर हम चलते हैं हमारे बिहार से लगा हुआ राज्य झारखंड।
सभी को जोहार। जोहार। जोहार के बदले हम आदिवासी जवाब में जोहार कहते हैं। जोहार, जोहार। फुल जोहार। जोहार। बिरसा की धरती से आए हैं, शांति संदेश लाए हैं। बिरसा की धरती से आए हैं, शांति संदेश लाए हैं। सैलेद सैलेद, भारत सैलेद। आप बोलेंगे भारत सैलेद, सैलेद सैलेद, भारत सैलेद। सैलेद सैलेद, भारत सैलेद। जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो। जय जगत। जगह। भाषा कौन सी बता दीजिए आपकी? ये संथाली भाषा। संथाली भाषा में इन्होंने कहा कि सैलेद सैलेद मतलब जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो। फिर हम चलते हैं जो एक पूरा समुद्र का किनारा है, बहुत सारी हरियाली है, बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं, तो वो है केरल। हाँ, नमस्कार। ఒరే ఇండియా ఒరే జనదా, हजार नम्र मुद्रा वाक्यम। ఒరే ఇండియా ఒరే జనదా, हजार नम्र मुद्रा वाक्यम। ഞങ്ങളിലില്ല ഹൈന്ദവ രക്തം, ഞങ്ങളിലില്ല ഹൈന്ദവ രക്തം, ഞങ്ങളിലില്ല ഇസ്ലാം രക്തം, ഞങ്ങളിലില്ല ഇസ്ലാം രക്തം, ഞങ്ങളിലില്ല ഹിന്ദു രക്തം, ഞങ്ങളിലില്ല ഹിന്ദു രക്തം, ഞങ്ങളിലില്ല 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 ഞങ്ങളിലുണ്ട് മാനവ രക്തം. ഞങ്ങളിലുള്ളത് മാനവ രക്തം. കൂട്ടിയിണക്കാം കൂട്ടിയിണക്കാം. ഭാരതദേശം കൂട്ടിയണക്കും. നന്ദി. नन्नी। जोरदार इनका स्वागत कीजिए। इनकी भाषा थी मलयालम भाषा। एक तो लंबा चौड़ा उन्होंने गाना ही गा लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वरे वरिंदो हजार नम्र मुद्रा वाक्यम, हमारी मुद्रा हमारी वाणी एक है कि भारत देश एक बना रहे, एक रहे। और केरल में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है और ईसाई भी है, लेकिन उन्होंने कहा लंगा लिल्ला हैदव रक्तम, लंगा लिल्ला मुस्लिम। तो कहते हैं कि हमारे अंदर हिंदू का खून नहीं है, मुस्लिम का खून नहीं, ईसाई का खून नहीं, हमारे अंदर बोलते हैं लंगड़ लुल्लद लंगड़ लुल्लद लंगड़ लुल्लद मानव रक्तम, हमारे अंदर मानवता का खून है। इतना बहुत सुंदर इन्होंने संदेश दिया। हर बाद में कहा कि कुटियानकुम मतलब जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो। अब चलते हैं जो चंबल घाटी, जो हमारे भाई जी सुब्बाराव जी ने 654 डाकू को आत्मसमर्पण करवाया था, और वहाँ पे जौरा मध्य प्रदेश में जहाँ पे सरेंडर हुआ, वहाँ पे महात्मा गांधी आश्रम बनाया, और उस आश्रम के माध्यम से जो डाकू, हम तो डाकू नहीं बोलते, बागी बोलते हैं, बगावत करने वाले, और उनको वहाँ पे उनको रखने की व्यवस्था की, और एक अच्छा पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में शांति अहिंसा का उन्होंने संदेश दिया। वो चंबल घाटी से आए हैं, हमारे शीतल जैन मध्य प्रदेश से। एमपी वालों का संदेश, प्यार से जोड़ो भारत देश, दिल से दिल को कौन जोड़ेगा? हम जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। हम चंबल से आए हैं, शांति संदेश लाए हैं, जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो। जोरदार स्वागत इनका भी। इन्होंने कहा कि हम चंबल से आए हैं, शांति का संदेश लाए हैं। आज पहले तो बहुत ज़माने में ये था कि शोले पिक्चर में था ना डायलॉग, सो जा बच्चा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, लेकिन अभी वो स्थिति वहाँ पर नहीं है। आम जनता वहाँ पे आराम से रहती है। और फिर चलते हैं महाराष्ट्र में हूँ, महाराष्ट्र से आया हूँ, इसलिए मेरी भाषा मराठी है। जोडूया जोडूया भारत देश जोडूया, जोडूया जोडूया भारत देश जोडूया। महाराष्ट्राचा एक संदेश एक असावा भारत देश, महाराष्ट्राचा एक संदेश एक असावा भारत देश। गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया। हमने कहा मराठी में कि एक असावा भारत देश मतलब भारत देश एक ही रहना चाहिए। और दूसरा, जब अभी हमने गणपति बाप्पा मोरया जय घोष किया, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी अभी जस्ट गणेश फेस्टिवल हुआ है, और ये गणेश की पूजा हमारे घर घर में की जाती थी, लेकिन तिलक जी ने इसको सार्वजनिक किया, इसलिए सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाया जाता है। वहाँ पे सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी जो भी रिलेशंस वाले हैं सब आते हैं, और उस उत्सव के माध्यम से लोगों को जन जागृत किया जाता है। तो ये महाराष्ट्र की भूमि। अब चलते हैं जगन्नाथपुरी के साइड में, जहाँ पे समुद्र भी है, जगन्नाथ जी का मंदिर है। वहाँ से आए हैं उड़ीसा से हमारे साथी गोविंद भाई। ठीक ठीक
जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हाँ साथियों, मैं उड़ीसा प्राचीन, हमारा उड़ीसा का एक प्राचीन जिला है बलांगीर, वहाँ से आया हूँ। और बलांगीर जिला को पाटना राज्य के नाम पे पुरातन काल में जाना है। तो वहाँ का एक अधिष्ठात्री देवी है माँ पाटनेश्वरी, पटना की महारानी, पटना की महारानी की पारंपरिक स्थान है माँ पाटनेश्वरी माता की प्राचीन पीठ बलांगीर। पाटनेश्वरी माता की जय भारत, जय भारत, जय जगत, जय जगत, जय जगन्नाथ। धन्यवाद। अरे उड़िया का आपने नारा ही नहीं दिया है। हाँ, भूल गए। मैं भूल गया, हमारा उड़ीसा का जो उड़िया नारा है ना, उस आमे सब भारतीय यही हम परिचय, उड़ीसा वासिन को ए बाणी, हम सब भाई भोनी, जय हो रे जय हो, सब धर्म रे जय हो, जोड़ी बा भारत देश जोड़ी बा। जय भारत, जय भारत, जय जगत, जय जगत, जय जगन्नाथ। जोरदार इनका स्वागत ताली से। इन्होंने अपनी उड़िया भाषा में बोला कि हाँ, उड़िया भाषा में इन्होंने कहा कि हमारी सबकी वाणी एक ही है कि हम सब धर्म का सम्मान करते हैं। और उन्होंने कहा कि आमे सब भाई बहन, हम सब भाई बहन हैं। तो इन्होंने ये नारा दिया, जोड़ी बा भारत देश जोड़ी बा। अब हम चलते हैं तमिलनाडु, जो भारत का आखिरी, दक्षिण भारत का आखिरी राज्य है। वहाँ से ये हमारे साथी एक आए हैं, उनका नाम है मुदलवंजी, और ये रिटायर प्रिंसिपल हैं, स्कूल प्रिंसिपल हैं। लेकिन उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारे भाई जी बोलते थे रिटायर हो गए तो क्या हो गया, रिटायर्ड हो जाइए फिर से। और वो अपने देश के काम के लिए जुड़े हैं। और जो हम जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो नारा देते, बाबा आमटे ने ये नारा लगाया था। और बाबा आमटे ने पूरे भारत में एक 2 साइकिल यात्रा निकाली थी। तो उसमें हमारे मुदलवंजी और अशोक भारत जी उस साइकिल यात्रा में थे। 2-2, 3-3 महीने लगातार वो साइकिल यात्रा चली थी। उन्होंने साइकिल भी चलाया था उस समय पे। मुदलवंजी तमिलनाडु से। आपका घर को कोई रिलेशन, कोई संबंध आते समय क्या बोलेंगे आप लोग? क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए, आइए आइए बोलेंगे ना। हम लोग तमिल में वांग वांग बोलिए, वांग, जोर से वांग वांग, वांग वांग, वांग वांग, वांग वांग। फिर क्या बोलेंगे? नमस्कार, प्रणाम। हाँ, हम लोग वनक्कम बोलते हैं। वनक्कम, 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 वनक्कम। वनक्कम। आवाज नहीं आई। वनक्कम। फिर जाते समय क्या बोलेंगे? कोई नहीं बोलने वाला, जाइए, नहीं बोल सकता। हाँ, जाके आइए, कोई तो वांगो ऐसा बोलेंगे। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। नंद्री, 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 वांग वांग, वनक्कम वनक्कम, नंद्री नंद्री, वांग वांग, वनक्कम वनक्कम, नंद्री नंद्री। अभी तमिल में नारा ஒருங்கிணைப்போம் बोलिए, ஒருங்கிணைப்போம், 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 பாரத தேசம், பாரத தேசம், ஒருங்கிணைப்போம், 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 பாரத தேசம், भारत देशम, ஒருங்கிணைப்போம், ஒருங்கிணைப்போம்। मैं बोलूँगा ஒருங்கிணைப்போம், ஒருங்கிணைப்போம், आप सब बोलना பாரத தேசம் ஒருங்கிணைப்போம், 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 भारत देशम ஒருங்கிணைப்போம், जोर से ஒருங்கிணைப்போம், ஒருங்கிணைப்போம், भारत देशम ஒருங்கிணைப்போம்। ये आवाज बढ़ना तक पटना, पटना, फिर राजधानी चलेंगे, फिर मद्रास चलेंगे। अभी पाटना तक सुनना जाए,
ஒருங்கிணைப்போம் भारत देशम ओरिंगनेपम। जो लोग राजधानी में रखते हैं दिल्ली में उनको सुनना चाहिए ஒருங்கிணைப்போம் भारत देशम ओरिंगनेपम। भारत देशम ओरिंगनेपम। भारत देशम ओरिंगनेपम। भारत देशम ओरिंगनेपम। வாங்க வாங்க वांग वांग வணக்கம் வணக்கம் वनकम वनकम நன்றி நன்றி नंद्री नंद्री धन्यवाद। तमिल भाषा में वोरिंगनेपम मतलब जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। इस उम्र में भी जोश उनके पास बहुत है। अब चलते हैं बड़ा राज्य भारत का उत्तर प्रदेश। यूपी वालों का पैगाम, चमन बनेगा हिंदुस्तान, आज की नारी कैसी हो, झांसी रानी जैसी हो। जय जवान जय किसान जय जगत। जय जगत। जोरदार इनका भी स्वागत। उत्तर प्रदेश झांसी की रानी की वीर गाथा तो हम सबको मालूम है। अब चलते हैं कि हमारे साथ जितने भी राज्य के लोग आए थे उसमें जो होस्ट राज्य है बिहार। आए हम बिहार से नफरत मिटाने प्यार से। आए हम बिहार से नफरत मिटाने प्यार से। बिहार वालों का एक ही नारा भाईचारा भाईचारा। बिहार वालों का एक ही नारा भाईचारा भाईचारा। बुद्ध बिहार की धरती अमर रहे, बुद्ध बिहार की धरती अमर रहे, बुद्ध बिहार की धरती अमर रहे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय जगत। जय जगत। धन्यवाद। की जय जय। ये इतना सुंदर भारत देश है कि यहाँ तो आपने 8-9 भाषा से आपको सुनने को मिला है। लेकिन महाराष्ट्र से मैं आया हूँ, अलग अलग राज्य से लोग आए हैं, तो हम तो थोड़ा मस्त आनंद लेते खाने का। रोज दही चूरा खाते हैं और सत्तू पीते हैं तो ये आनंद हम लोग लेते हैं कि भारत में व्यंजन भी बहुत सुंदर सुंदर है। साउथ में जाएंगे इडली डोसा उत्तप्पा मिलेगा, महाराष्ट्र में जाएंगे तो वह दाल चावल सब्जी रोटी सब मिलेगा, और गुजरात में जाएंगे तो ढोकला ठेपला गाठिया सेव मिलेगा, और आग थोड़ा सा राजस्थान में जाएंगे तो दाल बाटी मिलेगा, और हम पंजाब में जाते हैं तो बड़ा बड़ा ग्लास भर के लस्सी पीते हैं, आलू का पराठा खाते हैं। तो ये सब हमारी भारत इतना सुंदर देश है कि अलग अलग भाषा है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग बहुत सारी संस्कृति है। तो भारत एक बने रहे, यह संदेश इस यात्रा के माध्यम से हम दे रहे हैं। आगे हमारे अशोक भारत जी। जोरदार तालियां से स्वागत कीजिए। बिहार के कन्वीनर हैं श्री अशोक भारत, हम सबों के बड़े भाई जी हैं। धन्यवाद। परम पूज्य स्वामी अगमानंद जी महाराज, शिव शक्ति योग पीठ के सम्मानित संतजनों और उपस्थित सम्मानित भक्तजन शिव शक्ति योग पीठ के और हमारे सहयात्री, हमें बहुत आनंद हुआ कि यहाँ शिव शक्ति योग पीठ में स्वामी जी का सानिध्य हमें मिला, उनका आशीर्वाद मिला, और इससे हम प्रफुल्लित हुए। और जिस मिशन में हम निकले हैं उसमें हमें ऊर्जा मिलेगी उस काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम लोग का एक ही मिशन है, यहाँ से भी प्रेम और मैत्री का संदेश संचारित होता है, और हमारा भी जो नारे गीत है वो सब उसी दौर है। वेदों में कहा है कि एक सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही है, विद्वान लोग उसकी अलग अलग परिभाषा करते हैं। तो उसी सत्य को पकड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत आनंद हुआ। हमें क्षमा करेंगे, हमें जाना पड़ेगा क्योंकि भागलपुर में लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है, हमें साइकिल से जाना पड़ता है। हम भितिहरवा से निकले और आज जब भागलपुर पहुँचेंगे तो 12 ज़िले हम कवर कर लिए हैं और 700 किलोमीटर की यात्रा हमने कर ली, और जब पटना पहुंचेंगे तो 1500 किलोमीटर की यात्रा हो जाएगी। महात्मा गांधी के आश्रम भितिहरवा से गांधी के सामने सर्वधर्म प्रार्थना करके हम निकले थे, क्योंकि गांधी जी के जो शुरू के 4 रचनात्मक कार्यक्रम थे उसमें पहला और प्रमुख सर्वधर्म प्रार्थना था, जिसको सुब्बा राव जी ने आगे बढ़ाया। और सुब्बा राव जी ने कहा कि सर्वधर्म
समभाव की बात गांधी ने की तो देश आगे बढ़ा। तो सर्वधर्म ममभाव, तो सब धर्म मेरा धर्म है, ऐसी समझ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो गीत नारे हैं वो हमारे संदेश हैं। मैं यहाँ संदेश क्या दूँ, मैं तो आपसे संदेश लेने आया और आपने बहुत सुंदर संदेश दिया। ये देश बहुत सुंदर है और अद्भुत अनुभव हो रहे हैं इस यात्रा के। अब जैसे ये तो अचानक ही धाबक जी का प्यार है कि उन्होंने कहा कि नहीं चलना है आश्रम में, तो इतना अच्छा मिस कर जाता है। हम सब लोग यहाँ नहीं आते तो मुझे लगता कि अधूरा रह जाता, क्योंकि यही याद, ये जो विशेषता है इस देश की। मैं इसी तरह एक मधेपुरा में एक जगह विश्राम के लिए रुके, वो रास लीला करते हैं और वो बड़ा कल्चरल टीम है उनका। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं। अरे तो पहले बताते तो खाना खिलाते आपको। फिर उन्होंने शरबत पिलाया, फिर उन्हें सत्तू पिलाया, फिर उन्होंने कुछ डोनेशन हमें दिए। कोई परिचय नहीं है। ये इस देश की ताकत है। जो सज्जन शक्ति निष्क्रिय है उसको सक्रिय करने का ये अभियान है, क्योंकि सज्जन शक्ति सक्रिय होंगे तो मुट्ठी भर दुर्जन शक्ति है, लेकिन एकजुट है। तो ये एक संदेश है भाई जी का। और भाई जी ये मानते थे कि देश का अगर काम होना है तो नौजवानों का संगठन होना चाहिए और उन्हें सही दिशा मिलना चाहिए, कि वो नौजवान ही बदल सकते हैं। योजना कितनी भी अच्छी हो, उसको लागू करने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं होगा तो योजना कामयाब नहीं होगा। इसलिए सुब्बा राव जी ने सारा जीवन नौजवानों के संगठन बनाने में बिताया और हम लोग उनसे प्रशिक्षित लोग हैं। जब 2021 को 27 अक्टूबर को उनका शरीर पूरा हो गया तो मुझे लगा कि भाई जी से जो हमने सीखा है उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए नौजवान टोली लेकर हम भितियारवा से निकले हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसमें हम थकते तो जरूर हैं, धूप भी है। हम जब भितियारवा से निकले तो लगातार बारिश हो रही थी बेतिया तक, लेकिन आप लोगों का जो प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, वो सब थकान दूर हो जाता है। तो हम उत्साहित होके, प्रेरित होके हम जा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ। जय जगन्नाथ। बहुत अच्छा। भाई को थोड़ा सा अच्छा, एकदम यात्रा आपकी मंगलमय यात्रा होगी। भाई जी सब लोग, एक बच्ची कुछ बोल दो, चूँकि नारी शक्ति से कोई बच्ची। जी सभी को सप्रेम नमस्कार। महाराज जी के चरणों में भी चरण वंदन हो। मैं मुख्य रूप से एक खिलाड़ी और पर्वतारोही हूँ, लेकिन इस दुनिया को देखते हुए जब मेरे बड़े भाई अशोक भाई साहब जी ने मुझे इस साइकिल यात्रा में आने को कहा, तो हमने इनसे इनका उद्देश्य पूछा कि साइकिल यात्रा के साथ उद्देश्य क्या है। तो इन्होंने कहा था कि कीर्ति, मैं उद्देश्य नहीं बताऊंगा, यात्रा समाप्त होने से पहले तुम मुझे उद्देश्य बताओगी। तो आज इस आश्रम आने के बाद मैंने भाई जी का उत्तर देने को तैयार हूँ कि भाई जी, एक गांधी जी चले गए, दूसरे गांधी जी मेरे सुब्बा राव जी थे जिनको हमने नहीं देखा, तीसरे गांधी जी का स्वरूप मैंने आपके चेहरे में देखा। आज जो आपका प्रश्न था वो उत्तर मैंने महाराज जी के चरणों और उनके सानिध्य में मैंने देखा। यही मेरी उत्तर थी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और मैं जब ये 2015-22 में को जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके लौट रही थी तो पूरा नेपाल अस्त व्यस्त हो चुका था। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं अब अपने वतन भारत लौट पाऊंगी, क्योंकि टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन से मुझे 23 यात्रियों को विदा किया गया था। दुर्भाग्य मैं 11 यात्री लौट रही थी। तो वहाँ रामदेव जी का शिविर लगा हुआ था। मैं 7 दिन की भूखी सारे पर्वतारोहियों को खिचड़ी का प्रसाद जो मुझे मिला था वो 7 दिन का एनर्जी पूरा हुआ। वही आज जो पूरी भितिहरवा से मैं चली हूँ, यहाँ तक कि थकान महाराज जी के प्रसाद वो दाल चावल और पकौड़े में मिला है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा है ना। नारी शक्ति भारत का एक प्रमुख अंग है। फिर भारत की नारी कैसी हो, लक्ष्मीबाई जैसी हो, झांसी रानी जैसी हो। निश्चित रूप से बहुत बहुत सुंदर आनंद। और मन तो हो रहा है कि आप लोगों को कभी ना जाने दें हम, लेकिन जिस सिद्धांत का आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा
चाहे अनेक हैं। ऐसी संस्कृति सचमुच संपूर्ण दुनिया को जोड़ने वाली संस्कृति कहीं नहीं है। और दुनिया में जितने धर्म हैं सबके उद्भव का केंद्र यही भारतवर्ष है। सारे धर्मों को, हमारे इस्लाम धर्म के भाई भी यही पनाह लिए। उपनिषदों से हमारे मोहम्मद साहब ने बहुत कुछ सीखी, जिनमें औरंगजेब के सुपुत्र दारा सिकोह ने उपनिषद का अनुवाद भी किया है। बहुत सारे, डॉक्टर रामप्रिय शर्मा पटना में एक विद्वान है जो कुरान शरीफ का संस्कृत क्लासिकल में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो तात्पर्य है कि परस्पर एक दूसरों में प्रेम भाव के सद्भावना का एक सुनहला दृश्य अभी आया है। और फिर आगे देख रहे हैं कि कुछ कुछ सम्मान पत्र वितरण के कार्यक्रम हैं जो क्रमशः हो जाएंगे। फिर हम स्वस्ति वाचन मंगलाचरण से सबको विदा करेंगे और आनंद होगा। यात्री दल की तरफ से धर्मेंद्र भाई और नरेंद्र भाई से निवेदन करते हैं कि परम पूज्य स्वामी अगमानंद जी महाराज को यात्रा दल के तरफ से एक श्रीफल सुपुर्द करें। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। देश की दौलत नौजवान, देश की ताकत नौजवान, देश की इज्जत। अब मैं श्री मानवानंद श्री शक्तिपीठ योगपीठ आश्रम जी को आमंत्रित करता हूं कि ये प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। चलो दीपक भाई आ जाइए। श्री कुंदन बाबा शिव शक्ति योगपीठ को भी सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि दीपक भाई और शीतल भाई उन्हें ये प्रमाण पत्र। शीतल भाई आ जाइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्री शिव प्रेमानंद जी भाई जी श्री शिव शक्ति योगपीठ को भी सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि ये प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। विशाल जैन भाई और धर्मेंद्र भाई मिलकर देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्री मनोरंजन सिंह श्री शिव शक्ति योगपीठ आश्रम को भी सादर आमंत्रित कर रहा हूँ और विशाल भाई और धर्मेंद्र भाई ने देंगे। अगला जोरो जोरो भारत जोड़ो। पंडित प्रेम शंकर भारती जी श्री शिव योगपीठ आश्रम और शिवानी भी आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं। आज की नारी कैसी हो, रानी जैसी हो, आज की नारी कैसी हो, श्री रानी जैसी हो। डॉक्टर ज्योतिन्द्र चौधरी श्री शिव शक्ति योगपीठ तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ज्योतिन्द्र बाबू हम लोगों के भी गुरुदेव हैं। आया जाए, ये हम बताना चाह रहे हैं। आइए यहाँ, इधर आइए सर। आप दीजिए। हाँ नरेंद्र भाई जुड़े, बहुत विद्वान हैं आप हमारे बीच आए, हमारा उत्साहवर्धन हुआ। और श्री कवि राजकुमार जी आया जाए। कवि राजकुमार जी आइए। धावक जी ये लोकल है। और फवाड़ आ जाओ। पूजा पूजा कहाँ गई? हाँ आ जाओ।
आइए धावक जी अवार्ड और धावक जी अच्छा अच्छा थैंक यू चेक हेलो जी हम चाहेंगे कि कुछ भाई बंधु लोग अभी है नहीं, उनके लिए ये प्रसाद दे रहे हैं, बहुत अच्छा धावक जी के लिए। और ये कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं मार्ग में अनेकानेक। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, बहुत अच्छा। और यात्रा में सब लोग पढ़ेंगे। एक ठो गीत छोटा सा आप भैया सुना दीजिए सबके लिए, और फिर हम भजन भी सुनते रहेंगे। और इधर हमारे आचार्य स्वस्ति वाचन करके मंगलाशासन करते हुए फिर सब लोग धीरे धीरे प्रस्थान करेंगे। और साथ ही साथ हमारे भाई जी के लिए, चूँकि ये संजोग है कि एक भाई जी यहाँ भी हैं और एक भाई जी यात्रा में हैं, तो हमारे भाई जी आप चले आए। ये सत्तू संदेश इनके लिए है जो थोड़ा सा है, तो हमारे भाई जी को ये अर्पित कर रहे हैं। और साथ ही साथ मार्ग के लिए और साथ ही साथ मार्ग के लिए जो कुछ संदेश बना हुआ है, भाई जी मार्ग के लिए जो संदेश बना हुआ है वो किसी को डिपुट करके पैक करके साथ सेट करके पैक करके रखो, ताकि फिर हो गए साथ चले जाएंगे। बहुत अच्छा। सबसे पहले जितने भी आए पूरे भारतवर्ष से, यही तो भारतवर्ष है, और उस भारतवर्ष को कोई समेटे हुए है तो संत ही समेटे हुए। यदि ऋषि की बात, जिस धर्म की बात हम बराबर बोल रहे हैं वो सनातन है, और इसके उत्पत्ति करता कौन है यह पता नहीं है। भगवान राम भी इसी सनातन को लेकर के आए। आज हम जहाँ बैठे हुए हैं यह भाग्य है सचमुच में। आप माने जो भी हो कहता है कि पूर्व जन्म की कमाई ही इस जन्म में काम देती है। कमाई किए होंगे, ऐसे संत से आप मिल रहे हैं। यह अलग बात है कि यह बहुत साधारण है, मुस्कुरा के टाल देते हैं, पता नहीं चलने देते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि जिनसे मिलकर मिल रहा राज हमें आनंद। ये आनंद तत्व वैसे नहीं मिलता है, सत और चित और आनंद अंतिम पक्ष है। जिनसे मिलकर मिल रहा राज हमें आनंद, इस अंग बिहार के सिद्ध आगमानंद। ये सिद्ध स्वरूप है ये, और यह सौभाग्य है इस धरती का, इस बिहार का, इस भारतवर्ष का। कहीं तो कील केंद्र है जहाँ से ऊर्जा प्रवाहित होती है, और उस ऊर्जा के उस आकर्षण शक्ति में हम चले आते हैं। आप आकर्षण शक्ति में आए। यह आकर्षण शक्ति
कितना चुंबकत्व किसमें है यह प्रमाणित हो चुका इस क्षेत्र में आकर के, इस सिद्ध पीठ में आकर के, कि इसके सिद्धत्व को ध्वनित कर दिया कि पूरा भारतवर्ष हमारे बीच में खड़ा है। सबों के लिए एक जय करिए, जय भारतवर्ष, जय मानवता। हम बिना विलंब किए हुए कि गीत आपको उसी संदेश को सुना देते हैं कि प्रेम का दीप जले स्नेह बनाए रहिए, प्रेम का दीप जले स्नेह बनाए रहिए, एक दूजे के लिए आँख बिछाए रहिए, एक दूजे के लिए आँख बिछाए रहिए, प्रेम का दीप। समझिएगा, रात अपनी है, सुबह भी अपनी, बाबा कि रात अपनी है, सुबह भी अपनी, एक सूरज की तरह चांद खिलाए रहिए, एक सूरज की तरह चांद खिलाए रहिए, प्रेम का दीप जले स्नेह बनाए रहिए, एक दूजे के लिए आँख बिछाए रहिए, प्रेम का दीप। अब देखिए कि तार टूटे नहीं सितारों के, तार टूटे नहीं सितारों के, तार से तार मिलाए रहिए, तार से तार मिलाए रहिए, प्रेम का दीप जले स्नेह बनाए रहिए, एक दूजे के लिए आँख बिछाए रहिए। और अंत में गुनगुनाएंगी हवाएं भी यही, गुनगुनाएंगी हवाएं भी यही, एक बंसी की तरह गीत सजाए नहीं, एक बंसी की तरह गीत सजाए रहिए, प्रेम का दीप जले स्नेह बनाए रहिए, एक दूजे के लिए आँख बिछाए रहिए, प्रेम का। बहुत अच्छा। अब आप उनके लिए सूचना कीजिए, आप कीजिए। बहुत अच्छा। कुछ और मृत्युंजय, श्री मृत्युंजय कुमार साहब, आप कृपया यहाँ आ जाएं। आप ही दे दीजिए। श्री अशोक भारत साहब, आप ही दे। हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, झारखंड। चलो, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप उनसे एक गीत सुना दीजिए, एक गीत इनसे सुनवा।
दे ना 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 रे। भारत माता तुमको नमन है, भारत माता तुमको नमन है। हम गुणगान तुम्हारे गाते, हम गुणगान तुम्हारे गाते। तुम हो बस सती देवी माँ, हम नित्य शीश झुकाते। भारत माता तुमको नमन, भारत माता तुमको नमन है। सिर पर है ये हिमालय ताज हमारा, चरणों में है हिंद महासागर, यहाँ बहती गंगा की धारा। भारत माता तुमको नमन है, भारत माता तुमको नमन है। हम गुणगान तुम्हारा गाते हैं, हम गुणगान तुम्हारा गाते हैं। भारत माता तुमको नमन है। इस दुनिया में सबसे सुंदर भारत माँ तेरी शान है, भारत माँ तेरी शान है। वीर हजारों पावन भूमि पर माँ मुझको अभिमान है। भारत माता तुमको नमन है, भारत माता तुमको नमन है। जब तक धरती पर है जीवन, जब तक धरती पर है ये जीवन, भारत माता तेरी शान है। यहाँ ऋषि मुनियों का है डेरा, यहाँ ऋषि मुनियों का है डेरा, तभी तो भारत महान है। भारत माता तुमको नमन है, भारत माता तुमको नमन है। हम गुनगुनाते इस धरती पर, हम गुनगुनाते इस धरती पर, जहाँ गुरुवर की मान है। भारत माता तुमको नमन है, भारत माता तुमको नमन है। भारत माता तुमको नमन है। बोले भारत माता की, परम पूज्य स्वामी श्री आगमानंद महाराज की। चलिए बहुत बहुत आइए इसी तर्ज पर हमारे रामनाथ सिंह दिनकर राम राष्ट्र कवि ने कहा है, किसको नमन कर
करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। भूखे मान चित्र पर अंकित, भूखे मान चित्र पर अंकित, त्रिभुज वही क्या तू है, नवजोत चरण की दिल कल्पना नहीं क्या तू है, भेदों का ज्ञाता निगुणताओं का चिर ज्ञानी है, मेरे प्यारे देश नहीं पत्थर है पानी है, ओ नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। तुमको या तेरे नदी को गिरिवर को नमन करूं मैं, तुमको या तेरे नदी से गिरिवर को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं। धन्यवाद। अच्छा, और सभी टीम के लोगों से एक सभी उपस्थित लोगों की ओर से एक आवेदन लगा रहे हैं कि आज के इस क्षणिक सत्संग में आनंद तो हुआ, लेकिन हम लोगों को संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए कोई ऐसा समय सब लोग मिलाइए कि पूरे दिन का समय हम लोग आप सबों का योग पीठ में रहे, आनंद होता रहे, और इसके लिए संपर्क होगा और फिर चलता रहेगा। चूंकि मुझे मालूम है कि ट्रेन का तो कार्य है कि कटिहार का भी पैसेंजर लेना, नौगछिया का भी, बरौनी का, भागलपुर का, सबको बिठा करके चलना, तो 2-4 घंटे कुछ ट्रेन लेट हो जाती है, स्वाभाविक है। मैं मान रहा हूँ कि सबों को कुछ विलम्ब हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि यात्रा में आप वहाँ लगभग अपने समय से पहुंच जाएंगे। चूंकि साइकिल का चक्का 3 गुना अधिक घूरेगा, 4 गुना, और जो जहां है ही ये बढ़ता चला जाएगा हमारे धावक जी के द्वारा। अब मैं थोड़ी देर सब जहां शांत हैं, स्थिर बैठे रहेंगे, ये ख्याल रखना है। हम विदा कर रहे हैं स्वस्ति वाचन के साथ। इधर हमारे आचार्य स्वस्ति वाचन मंगलाचरण करेंगे मंगलमय यात्रा के लिए, और सभी अतिथियों को एक एक करके यहाँ से हम छोड़ेंगे। एक और माइक था कहीं कॉर्डलेस, बहुत अच्छा, स्वस्ति ना। हेलो हेलो, हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिकदस्वा मरुतः कृष्णर्मातरः शुभं जावान वेदते को जगमायः अग्निर्जिह्वा मानवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसानमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो बिर्भ्यसेमहि देवहितं यदायुः द्यौः शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेति जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयानः पशुभ्यः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सुशान्तिर्भवतु